ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो वेदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करम हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह अष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें हमारा ज्ञायक स्वभाव बता रहा है, मोक्ष के मार्ग को बता रहा है, ऐसा यह अद्भुत अनुपम ग्रंथ। यह हमारी चर्चा चल रही है इस ग्रंथ की 32 नंबर की गाथा पर। उससे पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी 31 नंबर की गाथा में बता चुके हैं कि कर्म अपना हित चाहता है, जीव अपना हित चाहता है, सब अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन यह जीव अपने आप को नहीं जानता है। इसलिए अपने आप को ना जानने के कारण यह कर्म का ही प्रभाव बढ़ाता है, अपना प्रभाव नहीं बढ़ाता। कर्म का हित चाहता है, इसका वहां पे मीनिंग बताया था, कल हमने चर्चा की थी इस बात। चाहना इसमें भी जीव का ही है, लेकिन जीव अपना प्रभाव बढ़ाएगा तो कर्म का प्रभाव घटेगा, कर्म का प्रभाव नहीं रहेगा, और जब अपना प्रभाव नहीं बढ़ाएगा तो कर्म तो अपना प्रभाव बढ़ाएगा ही, फिर कर्म का प्रभाव बढ़ेगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पे की थी। निमित्त निमित्त भाव की गाथा भी 80 नंबर की मीट कर लेंगे बाहर की और का मीट कर लेंगे। कल हमने पढ़ी भी थी, निमित्त निमित्त वाली बात भी पढ़ी थी हमने, लेकिन वास्तव में तो यदि अपना प्रभाव हम बढ़ाएंगे तो कर्म का प्रभाव नहीं बढ़ेगा, अपना प्रभाव नहीं बढ़ाएंगे तो कर्म अपना प्रभाव बढ़ाएगा। इस प्रकार की बात 31 नंबर की गाथा में हमने की थी। अब देखो 32 नंबर की गाथा चल रही है हमारी, गाथा पढ़ते हैं पहले। परोकृतिम उत्सृज स उपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याग्गो दृश्यमानस्य लोकवत् अतः प्रगट देहादिका मूढ़ करते उपकार सब जन बत बन यह तज जिय कर निज उपकार। क्या कह रहे हैं? परोकृतिम उत्सृज, परोपकार की इच्छा को छोड़कर से उपकार परो भवा, से उपकार में तत्पर हो जाओ। परोपकार को छोड़ने की जो बात यहाँ पे की, परोपकार छोड़ दें, परोपकार नहीं करना चाहिए, परोपकार की इच्छा छोड़ दें कि जीवों के प्रति करुणा नहीं करें। आचार्य देव कह रहे हैं परोपकार की इच्छा छोड़ दो। परोपकार की इच्छा तो हमने बहुत कर ली, बहुत जीवों पर करुणा कर ली, अरे अरे देखो बेचारे आलू नहीं खाओ, आलू में इतने जीव मरते हैं, बहुत बहुत करुणा कर ली हमने जीवों पे, तो करुणा करें कि नहीं करें?
पानी छान के पिए कि नहीं पिए, फिर बताइए क्या कर रहा है? परोपकार छोड़ तो जीवों पे करुणा नहीं कर रहे, फिर हम उपकार है तो पर के उपकार की इच्छा को छोड़ दो, जीवों पे करुणा करने की इच्छा छोड़ दें, जीवों पे करुणा भाव आ रहा है छोड़ दें। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव यहाँ? बताइए क्या लग रहा है आपको, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? क्या भाव है गाथा का? गाथा का भाव यह है कि पर का उपकार करोगे तो पुण्यबंदी होता रहेगा। अपना उद्धार कब करोगे? अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। नहीं तो फिर पर का उपकार नहीं करें क्या? फिर प्रश्न ये आ रहा है ना साथ में, तो पर का उपकार नहीं करें, फिर हम करुणा नहीं करें, फिर हम पानी छान कर नहीं पिए, फिर हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो। पर का उपकार तो बहुत हो चुके और इससे कभी भी अपनी मुक्ति नहीं हुई है, संसार में ही रहना होगा। नहीं तो फिर हम करें कि नहीं करें? प्रश्न ये है कि करें कि नहीं करें, फिर हम पानी छान के नहीं पिए, फिर अब हम अब तक बहुत पानी छान लिया हमने, अब नहीं छाने पानी हम। वो तो आवश्यक है परंतु उपाधि नहीं है। पानी छान के पियो आवश्यक है पर उपाधि नहीं है। उपाधि तो अपना स्वभाव है, निर्मम स्वभाव है। नहीं नहीं देखो यहाँ पर ये तो स्वच्छंदी वाली बात हो गई। फिर यहाँ तो आवश्यक क्यों कह रहे हो? आवश्यक यहाँ तो नहीं कह रहे आचार्य देव। यहाँ तो आचार्य देव ने ये नहीं कहा कि परोपकार आवश्यक तो है लेकिन इच्छा छोड़ दो। यहाँ तो आवश्यक नहीं कह रहे परोपकार को, यहाँ तो कह रहे परोपकार को छोड़ दो। यहाँ तो आवश्यक नहीं कह रहे उसको। नहीं, आप कह रहे हैं ना क्यों करें? हाँ तो इसके छोड़ उत्तर में है दो। कि आवश्यक है पर उपाधि नहीं है। आचार्य तो यही कह रहे हैं कि ये अपना उपकार करना है। देखो पर के उपकार में कुछ भी नहीं बोला, पुण्यबंदी होगा। आपकी बात सही है, लेकिन देखो यहाँ जो कहा जा रहा है ना, परोपकार को छोड़ने की जो बात कही जा रही है, तो उपकार को छोड़ने की बात कही जा रही है लेकिन अनुपकार करने की बात नहीं की जा रही, क्रूरता की बात नहीं की जा रही, दया को छोड़ने की बात की जा रही है कि दया को छोड़ दो, जीवों पे दया मत करो, लेकिन क्रूरता करो ये तो नहीं कहा जा रहा है। अब यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो ये तो क्रूरता हो जाएगी। ये तो क्या हो गया? उपदेश से विपरीत परिणाम हो गया हमारा। इसका उपदेश दिया आचार्यों ने क्रूरता करने का उपदेश तो नहीं दिया है। यहाँ पर भी उन्होंने दया को छोड़ने का उपदेश दिया है, लेकिन दया को छोड़ने के काल में भी उन्होंने क्रूरता का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया करुणा मत करो तो जीवों को मार लो। अज्ञानी पर को अपना जान करके उपकार करता है। पर को अपना जान का उपकार करता है। तो जगत में देखो परोपकार जो है, लोग हैं जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी अपने को जानकर पर का उपकार साथ में हो तो हो जाए। ये बात है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, हम समझते हैं आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने बात इसलिए छेड़ी है पानी की आलू की कि स्वच्छंदी होने के लिए गाथा नहीं है। कोई इस गाथा को पढ़कर स्वच्छंदी भी हो सकता है कि परोपकार को छोड़ने की बात की है, बहुत हो गया परोपकार, हम नहीं करेंगे। देखो यहाँ तो ये कह रहे हैं आचार्य देव कि हम करुणा कर रहे हैं जीवों पर कि देखो आलू में अनंतानंद जीव है, आलू जीवों पर करुणा आ रही है, कि जीवों पर करुणा आ रही है, आपको तो बात ठीक है, लेकिन इस बात का विचार आता है कि नहीं आता कि यदि हमने अपना ध्यान नहीं दिया, अपना उपकार नहीं किया, तो किसी दिन हम भी आलू के जीवों में गिनती हो जाएगी हमारी। इसका विचार आता है कि नहीं आता? हमको सामने पक्षी मरते हुए दिखाई दे रहा है तो करुणा आ रही है हमें उन पर कि देखो बेचारे कैसे हैं, मौसम में देखो सर्दी का मौसम है और ये देखो बाहर ऐसे ही सर्दी में घूमते रहते हैं, करुणा आ रही है। लेकिन कभी इस बात का विचार आता है कि नहीं आता कि हम भी यदि अपनी आत्मदृष्टि नहीं की हमने तो हम भी कभी तिर्यंच बनकर हम भी इसी प्रकार से घूमेंगे। ये विचार आता है कि नहीं आता? इस विचार के सामने कह रहे हैं कि करुणा को छोड़ दो।
इसलिए कह रहे हैं कि इस जीव ने आदिकाल से लेके आज तक पर की तो बहुत दया की, लेकिन अपनी दया नहीं की, अपने ऊपर दया नहीं की। अपने ऊपर इसने आज तक दया नहीं की। अपने ऊपर दया करने की, अपने ऊपर करुणा करने की बात कहना है यहाँ पर। जीवों में करुणा तो बहुत की। देखो, अपने ऊपर करुणा की बात कह रहे हैं, लेकिन जीवों के करुणा की बात छोड़ने की बात कहकर जीवों को मारने की बात नहीं कह रहे। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि यदि उपयोग अपने में लग रहा है, उपकार अपना हो रहा है, तो फिर पर के उपकार को छोड़ दो, पर के उपकार में लगे मत रहो। आचार्यों ने तो ये भी कहा है कि आत्म उपकार ही एकमात्र श्रेष्ठ, आत्म उपकार ही श्रेष्ठ धर्म है। अब आत्म उपकार के साथ में पर का उपकार होता है तो करो। यदि लेकिन जब आत्म उपकार और पर के उपकार में से एक को छांटा जाएगा तो आत्म उपकार को ही श्रेष्ठ धर्म कहा जाएगा, पर के उपकार को नहीं। आज लेकिन देखो ये जैन धर्म की अलौकिकता देखो, आज पूरा जगत परोपकार को ही धर्म मानकर बैठा है। पूरा जगत, सारे मतों को यदि हम देखेंगे, सारे मत एक ही बात कह रहे हैं कि पर का उपकार करो, जीवों पर करुणा करो, अहिंसा परमो धर्म। कौन कह रहा है अहिंसा परमो धर्म? कहाँ का है अहिंसा परमो धर्म? कौन कह रहा है? कहाँ का है अहिंसा परमो धर्म? अपने पर, हाँ, अपने पर दया करो, यही परम अहिंसा है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ अहिंसा परमो धर्म जो वाक्य है, वो वाक्य कहाँ का है? जैन धर्म का ही है। वो वाक्य जैन धर्म का नहीं है। ये तो बात है, वो वाक्य जैन धर्म का नहीं है। अहिंसा परमो धर्म हिंदू मत से लिया गया है। अहिंसा परमो धर्म भागवत गीता से लिया गया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म मूल में जैन जन्माणी का नहीं है कथन। अहिंसा परमो धर्म मूल में देखें तो उस वाक्य को देखें तो वो वाक्य कोई जैनों का नहीं है। जैनों ने आज जैन मांग के बैठे हैं। मेरा तो कहने का अर्थ ये था, मुझे ये नहीं बताना है यहाँ पर, अहिंसा को ही परमो धर्म मांग के बैठे हैं। हिंसा मत करो, जीवों को मारो मत, जीवों को मत मारो, यही परम धर्म है। पूरा जगत ये मानकर बैठा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन वास्तव में अहिंसा है क्या ये तो जानता ही नहीं जी। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जगत क्या मान के बैठा है? पर की हिंसा करोगे तो पाप होगा, और पर को बचाओगे, पर की अहिंसा करोगे अर्थात हिंसा नहीं करोगे तो धर्म हो जाएगा। इसको धर्म मान के बैठा है परोपकार को। जगत में दिखाई देता है कोई ब्लड डोनेशन कर रहा है तो उसको लग रहा है मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। कोई अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत प्रकार के समाज सेवी संघ हैं आजकल जो बहुत प्रकार से सेवा करते हैं। हम ये नहीं कह रहे करनी चाहिए कि नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आज जगत इसी को धर्म मानकर बैठा है परोपकार को, कि पर का उपकार ही धर्म है। पर दया करो, पर की दया करो, पर जीवों की दया करो, इसी को धर्म मान के बैठा है। लेकिन ये जैन धर्म एक ऐसा अलौकिक धर्म है जो कह रहा है स्वार्थी हो जाओ, पर के उपकार को छोड़ दो, स्वार्थी बनो। स्वार्थी होने का उपदेश दे रहा है जैन धर्म। समता 16 में लाइन आती है, दया करो पहले, आगादी भावों की उत्पत्ति न होना ही अहिंसा है। क्या कह रहे हैं? वो तो कह है ही। मैं अहिंसा उसको मैंने इसलिए कहा ना कि अहिंसा क्या है वास्तव में, तो जगत जानता ही नहीं है। तो यहाँ में क्या कह रहा था अभी, दया करो पहले अपने पर। पहले किस पे दया करें? दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं थिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन संहिता में हो। पहले दया तो करो। दया करनी किस पे चाहिए? अपने पे दया ही नहीं करता ये जीव। इसको अपने पे दया नहीं आती कभी कि मैं अनादिकाल से के दुख दे रहा हूं अपने आप को। इसका पर के प्रति करुणा भाव है,
ये पर को मरण से बचाना चाहता है कि मैं इसको मरण से बचा लूं तो मैं बहुत बड़ा धर्म कर लूंगा। ये लगता है मैंने किसी को बचा लिया तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। आज मैंने किसी एक चींटी को भी मैंने यदि पानी में से बाहर निकाल दिया तो मर रही थी, पानी में गिर गई थी, तो मुझे लगता है कि मैंने धर्म कर लिया। ये पर को बचाकर धर्म मानता है, लेकिन आचार्य से दुखी हो रहा हूं। आचार्य जी कह रहे हैं कि पर के बचाने के भाव से पहले अपने को बचाने का भाव कर। अपने को बचाने का भाव नहीं करेगा तो पर को भी नहीं बचा पाएगा। पर को बचाने का भाव करता रहेगा तो ऐसी गति में जाएगा जहां किसी को बचाने की तेरी सामर्थ्य नहीं बचेगी, किसी को बचा भी पाए। तो पहले अपने को बचा, तब पर को बचा पाएगा। जैसे देखो फ्लाइट में जब जाते हैं तो वहां पे एक अनाउंस होता है, फ्लाइट स्टार्ट होती है उससे पहले, कि जब हम ऊपर रहेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन का दबाव यदि कम हो जाए तो सबके सीटों पे ऑक्सीजन मास्क लगे हुए रहते हैं। तो वहां क्या अनाउंसमेंट होता है कि ये ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए तो आप ये मास्क किसको लगा देना, बच्चों को कि बूढ़ों को, किस क्या अनाउंस होता है वहां पे पता है? ये अनाउंस नहीं होता कि भाई बच्चों को लगा देना कि बूढ़ों को लगा देना। कि अरे क्या बात कर रहे हो, हमारे पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको नहीं लगाए हम पहले? लगाना चाहिए, किसको लगाना चाहिए पहले मास्क बताओ? अपने को। मास्क किसको लगाना चाहिए पहले? फ्लाइट में मान लो एक सीट बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा है, उसका एक बच्चा बैठा है, उसके पिता बैठे हैं। अब ऊपर ऑक्सीजन का दबाव कम हो गया, किसको मास्क लगाया पहले? पहले अपने को लगा। अनाउंसमेंट क्या होती है? अनाउंसमेंट ये नहीं होती है। क्यों बच्चे को नहीं लगाना चाहिए? उसका खुद का बेटा है, किसी और का बच्चा नहीं बैठा है वहां पर, उसके खुद के पिता बैठे हैं, खुद का बेटा बैठा है। तो बच्चा छोटा है, वो क्या समझता है? तो बच्चे को लगाना चाहिए ना पहले। 10 साल का बच्चा वो समझता नहीं है, उसको लगाना चाहिए पहले। अनाउंसमेंट क्या होता है कि पहले अपना मास्क लगाना, फिर देखना बूढ़े बच्चों को। क्यों क्यों होता है ऐसा अनाउंसमेंट? इसलिए होता है यदि अपना मास्क नहीं लगाया तो दूसरों के मास्क लगाने लायक नहीं बचोगे। अपना लगा लोगे तो दूसरों को लगाने लायक बचोगे, अपना ही नहीं लगाया तो दूसरों के कैसे लगाओगे? तो पहले अपना लगाना फिर दूसरों का देखना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि अपना उपकार करो, पहले अपना उपकार नहीं करोगे तो दूसरों का उपकार नहीं किया, निगोल में चले जाओगे तो वहां किसी का उपकार नहीं कर पाओगे। हमको भी लग रहा है उपकार कर दें, हम किसी को बचाना है, इसको बचाना है, ये करना है, ये करना है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पहले अपने को देख फिर देखना। देखने की मना नहीं कर रहे दूसरे को। मां फ्लैट में ये कह रहे हैं कि अपना लगाना पहले, पर दूसरे का मत लगाना। दूसरे का लगाना छोड़कर अपना लगाना, ये कहकर ये नहीं कह रहे कि दूसरों का लगाना मत। ये कह रहे हैं क्या वहां पर? ये लाइन बोली वहां पर, दूसरों का मत लगाना, दूसरों के लगाने की इच्छा छोड़कर पहले अपना मास्क लगाना। तो क्या दूसरे का मास्क लगाने की मना कर रहे हैं? कि दूसरे का मास्क लगाने की मना नहीं कर रहे, लेकिन ये दूसरे के देखने की मना नहीं है। वैसे ही पहले अपना उपकार कर और अपना उपकार हो, और साथ में पर का उपकार हो सके तो पर का उपकार करना। यहाँ पर के उपकार करने की मना नहीं है यदि हम इस गाथा के मूल में जाए। सब तो यही है, परोकृत्यम सृज्य, परोपकार की इच्छा छोड़कर। लेकिन परोपकार की इच्छा छोड़कर मैं भी परोपकार करने की मना नहीं है। परोपकार की इच्छा छोड़ने में परोपकार की मना नहीं है। मना किसकी है? कि तू अपना उपकार नहीं करता, पर का उपकार करने में लगा रहता है, इसीलिए पहले पर का उपकार छोड़कर अपना उपकार। पहले अपने को तो बचा इस जन्म मरण से, दूसरे को बचाना चाहता हूँ मरण से, लेकिन अपने को मरण से बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? प्रति समय भाव मरण हो रहा है, अपने को तो बचा लो मरण से। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, परोकृत्यम उत्सर्जय से उपकार पर भवा, कि अपने उपकार में तत्पर हो।
और वास्तव में जो अपने उपकार में तत्पर होते हैं वही पर का उपकार कर पाते हैं, दूसरे पर के उपकार नहीं कर पाते। और यदि हम विचार करें, पर के उपकार की इच्छा करना भी तो व्यर्थ है, परोपकार की इच्छा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि पर का उपकार हम कर नहीं सकते। पर का उपकार करने की सामर्थ्य नहीं है हमारी, हम पर का उपकार कर दें। हम कर सकते हैं किसी पर उपकार की, क्या बात कर रहे हो, उपकार तो कर सकते हैं हम, कि परोपकार करने की सामर्थ्य नहीं है हमें। हम चाहे किसी को बचाना, उसका आयु क्रम शेष ना हो तो बचा लें, हम नहीं बचा सकते। हम चाहे किसी को धनाधिक देना, लेकिन उसके उदय में ना हो तो नहीं दे सकते। हम किसी की मदद करना चाहे किसी भी रूप में, लेकिन उसका खुद का उदय ना हो तो मदद नहीं कर सकते हम। बहुत बार देखा भी जाता है, हमारे अंदर अंदर ऐसा लगता है इसकी मदद कर दे, लेकिन भाव हो रहे हैं अंदर से, लेकिन भाव कह नहीं पा रहे, मदद कर नहीं पा रहे। और कर भी रहे तो नहीं हो रही। अनेकों कि वो बच्चा बेचारा जन्म लेते ही उसके पिता आदि, उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया, और माता और पुत्र दोनों गरीब होकर घूम रहे हैं। तो उस राज्य का जो सेनापति या मंत्री था, उसने सोचा कि चलो भैया अभी इतने गरीब हो गए हैं, इनकी थोड़ी मदद कर दो। तो उसने बच्चे को बुलाया और उसने बच्चे के हाथ में हीरे दिए कि ये हीरे ले जाओ घर पे, अपना काम करो। उपकार कर दिया उसने, नहीं किया उपकार, कि उसका उपकार नहीं हुआ। जैसे उस बच्चे ने हीरो को हाथ में लिया, हीरे फेंक दिए उसने, वो हीरे कौले बन गए। कि जब उदय ना हो तो मदद नहीं कर सकते। उसके बाद उस मंत्री ने फिर एक पोटली में गेहूं बांध कर दिए कि अब ये हीरे नहीं ले पा रहा, कोई बात नहीं, गेहूं को ले जाओ अपने घर पे आराम से खाना। गेहूं या चने दो भी दिए, चने दिए मान लो पोटली बांध के। और उसकी किस्मत देखो, उसका उदय देखो, घर पहुंचते पहुंचते वो पोटली में थे, पता ही नहीं चला उसको कब होल हो गया पोटली में, और एक के चने रास्ते में गिरते रहे। घर क्या कर सकते हैं हम किसी का, कि करना चाहे तो नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहे तो भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है अनायास ही, हम नहीं करना चाह रहे किसी की मदद, लेकिन किसी की मदद हो जाती है। अपना ऑटोमेटिकली भी हो जाती है। फिर भी ऐसा आता है कि अब ठीक है, शत्रु इसकी मदद करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो अब ऐसे ऐसे विचार भी आते ही नहीं आते कभी, कि व्यक्ति तो ये इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसकी हेल्प करनी तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर अगले समय क्या आता है विचार, कि चलो कर देते हैं। तो तुमने कर दिया क्या? तुमने नहीं किया, ये विचार उसके उदय ने करवाया है विचार। हम किसका उपकार कर सकते हैं? पर के उपकार की इच्छा तो वैसे ही व्यर्थ है, और जो व्यर्थ है उसको छोड़ना और ग्रहण करने की बात ही नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो, अपने उपकार में तत्पर होगा तो पर के उपकार को कर लेगा। और देखो अगली लाइन में परस्य अज्ञ लोकवत दृश्य मानस्य, उपकुर्बन उपकार करता है, परस्य दिखने में आते हुए पदार्थों का, अज्ञ मूर्ख होकर, लोकवत लोक के समान, दृश्य मानस्य जो दिखने में आ रहे हैं। तू लोक के समान मूल होकर दिखने में आते पर पदार्थों का उपकार करता है। शरीर का उपकार कर सकते कि नहीं कर सकते हम? पर का तो नहीं कर सकते, शरीर का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि शरीर तो हमारे अधीन है ना, हम चाहे जैसा कर सकते हैं, शरीर का उपकार कर सकते हैं। अरे जब शरीर का ही, जिसके साथ हमारा इच्छित अवगाह संबंध है, जिसके साथ इच्छित अवगाह संबंध है, जब हम उसी का उपकार नहीं कर पा रहे तो किसी और के उपकार की तो बात ही कहाँ है। और जब हम पर का उपकार कर नहीं सकते तो छोड़ दो ना। जब पर का उपकार नहीं कर सकते तो पर के उपकार को छोड़ दो, कि पर के उपकार को छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा, फिर जीवों को कौन बचाएगा?
कि उनका उदय होगा तो कोई ना कोई बचाने वाला भी मिल जाएगा, और उनका उदय नहीं होगा तो तुम बचाना चाहोगे तो नहीं बचा। ये कहना चाह पर हो कि अरे यदि हम जीवों को नहीं बचाएंगे तो अन्याय नहीं होगा ये उसके लिए, कि किसी के, कल मैंने बात कही थी ना, इस प्रकृति में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। किसी के साथ अन्याय नहीं होता। बहुत सारे पद्मलियों में आपको मिल जाएंगी बातें। अच्छा, सती सीता ने जब मुनिराज राम तब रहे थे, आत्म ध्यान में लीन थे, तो उसने अन्याय नहीं था उसका राम के साथ कि अरे बिगड़ डाल रही है, कि अरे वास्तव में हम जैसे परिणाम करते हैं वैसा ही मिलता है। उसने विघ्न वो रोकना चाह रही थी कि वो चली जाओ, अभी वो रोकने के लिए आया था वो जीव, सीता रोकने के लिए आई थी कि मत जाओ, रुक जाओ। तो रुकने का भाव कहां से आया, रोकने का भाव कहां से आया सीता के मन में? सीता के मन में जो रोकने का भाव आया, राम को कहां से आया रोकने का भाव? क्योंकि जब सीता आगे दीक्षा लेने जा रही थी तो राम ने रोका था कि दीक्षा मत लो अभी, कि तुमने रोकने का भाव किया तो रोकने के भाव में सामने वाले के भी रोकने का भाव आया। तुमने रोकने का भाव किया था ना वो जीव को, तुम उस जीव को रोकना चाह रहे थे, इसीलिए उस जीव ने तुमको रोकना चाहा। विचार करके देखें हम कि कहां है अन्याय। रोकने के भाव में रोकने का भाव मिला, उसके परिणाम रोकने की आए, उसके परिणाम किसी और चीज के नहीं आए। सीता के परिणाम रोकने के परिणाम आए उसके लिए, क्योंकि तुमने रोकने के परिणाम किए थे, तुमने चाहा था रुक जाए इसलिए वो भी रुक गए। कोई हमसे कहे, कोई ये कहे भैया ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, अन्याय नहीं कर रहे वो तुम्हारे साथ, इस भव में नहीं तो किसी और भव में तुमने अन्याय किया होगा जिसको तुम अन्याय नाम दे रहे हो। अन्याय तो नहीं है वो जो तुम नाम दे रहे हो, लेकिन वो तुमने किया है इसलिए तुम्हें मिल रहा है, और आप तुम फिर करोगे तो फिर मिलेगा, संतति छूटेगी कोई ना। किसी को तो मिलेगा वो आपको। लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते पर पदार्थों का उपकार करता है, अब तू पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो, अपने उपकार में लग। देखो टीका पढ़ते हैं इसकी। अविद्या के बस पर का अर्थात कर्म अथवा शरीर आदि के लिए जाते उपकार हो, विद्या के सम्यक रूप से अर्थात मुख्य रूप से अपना आत्मा का अनुग्रह उपकार करने में तत्पर हो। किसका त्याग करके? शरीर आदि के लिए किए जाते हुए उपकार, कि तू शरीर का उपकार कर रहा है, शरीर का उपकार करने में लगा हुआ है, तो शरीर का उपकार करता रहेगा तो अपना उपकार कब करेगा? पूरा जीवन जा रहा है शरीर के उपकार के लिए, शरीर के उपकार के लिए पूरा जीवन जा रहा है, पूरा जीवन चला गया शरीर के उपकार के, अपना उपकार कब करेगा ये जीव? और अपना उपकार नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? अपना उपकार जरूरी है कि पर का उपकार जरूरी है? किसका उपकार जरूरी है? किसका उपकार जरूरी है? अपना उपकार जरूरी है पहले। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो शरीर के उपकार में लगा हुआ है अविद्या के बस, अज्ञान के बस, अविद्या के बस पर का, अब पर में कर्म का, शरीर आदि का, सबका ले लेना, पर में सब कुछ सम्मिलित हो गया, उसका तो उपकार करता है। तो विद्या अर्थात सम्यक ज्ञान के अभ्यास से उसका त्याग करके अपनी आत्मा के लिए तत्पर हो, अपनी आत्मा का अनुग्रह करने में तत्पर हो। शरीर के श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता,
अत्यंत असुचि जड़ काया से, इस चेतन का कैसा नाता। हम पूरा जीवन उपकार करने में लगे हुए हैं शरीर का, लेकिन ये शरीर छोड़ते समय एक क्षण के लिए नहीं सोचता कि देखो 70-80 साल उपकार किया है इसने हमारा, एक मिनट तो रुक जाए, हम विचार करके देखें हम कितने मूर्ख हैं। और ये शरीर अचेतन जड़ होते हुए भी कितना समझदार है। हम 70-80 वर्ष हो गए इसका उपकार करते करते करते, और उपकार हो रहा होता तो भी मान लेते, उपकार करते करते 70 साल बीत गया, उसके बाद भी उपकार नहीं हुआ इस शरीर का भी। इस शरीर को डोज देते देते कि मैं जवान बना रहा हूं, मेरे बाल काले बने रहे, पूरा सब जिंदगी लगा दी, लेकिन बाल हो ही गए सफेद जब होने, लेकिन फिर भी लगे रहे काले हो जाए, काले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, काले बना के रखें, काले बना के रखें। हम करते रहे उसका उपकार, लेकिन उसने एक क्षण नहीं लगाया हमको छोड़ने में कि ये क्षण भड़कीले तो रुकाओ, इस समय भड़कीले तो रुकाओ। कृतज्ञ नहीं है शरीर, ये कितना कृतज्ञ है ये शरीर। हमने इतना उपकार किया इसके ऊपर, एक मिनट नहीं लगाई इसने, कि वो कृतज्ञ नहीं है, तुम मूर्ख हो, हम और आप मूर्ख हैं। पर का उपकार करना क्या कह रहे हैं आप? पर का उपकार करना अकिंचित कर है, कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, अरे विकल्प अकिंचित कर है, करना तो बहुत दूर की बात हो गई, करना तो अकिंचित कर है ही। विकल्प से भी कुछ नहीं होगा, विकल्प भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, बाहर में तो करने की व्यवस्था है ही नहीं। विकल्प भी अकिंचित कर है, क्योंकि विकल्प से कार्य होता नहीं, कार्य तो अपनी योग्यता अनुसार नहीं पर अपनी करने का अनुसार। हाँ, होता है नहीं पर करने का अवमान करता है वो तो ये तो मोक्षता, ये तो यहाँ कह रहे हैं अविद्या के बस हम पर का उपकार करने में लगे हुए, हमको लग रहा है हम ये कर दें, हम ये कर दें, हम ये कर दें। किसका उपकार कर सकते हैं हम? कोई पिता अपनी बेटी का उपकार करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मेरा सुंदरी के पिता को कैसे भाव आ गया कि इसकी कोई शादी कर दें, कैसे आ गया? कोई पिता चाहता है अपनी बेटी की कोड़ी से शादी करना? उसके उदय ने करवा दी, उसके उदय ने विचार करवा दिया ऐसा भी। हम विचार तो करके देखें, प्रतिमान योग के आज प्रतिमान योग एक ही बात बता रहा है, प्रतिमान योग एक ही बात की सिद्धि कर रहा है। विचार तो करके देखें कहाँ क्या करना चाहते हैं हम। अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, अहंकार कर सकते हैं अच्छे का, बुरे का तो अहंकार कर नहीं सकते, अच्छे का अहंकार कर सकते हैं। एक पिता थे, उसके 4 पुत्र थे, अब पूरे गांव में अपना अहंकार दिखाता था। क्या अहंकार दिखाता था? देखो मैंने एक पुत्र को डॉक्टर बना दिया, देखो मैंने एक पुत्र को सीए बना दिया, देखो मैंने एक पुत्र को इंजीनियर बना दिया। तो किसी ने पूछ लिया कि आपने एक को डॉक्टर बना दिया, एक को सीए बना दिया, एक को इंजीनियर, अच्छी बात है, लेकिन ये अनपढ़ कैसे रह गया चौथा वाला? ये चौथे को क्यों नहीं बनाया तुमने कुछ? जब 3 को तुमने बना दिया, एक को तुमने डॉक्टर बना दिया, एक को सीए, एक को इंजीनियर बना दिया, ये चौथा अनपढ़ कैसे रह गया? अब क्या करें, इसकी किस्मत में नहीं था। तो इसकी तो अब ये इसका अहंकार करना कि मैंने इसको अनपढ़ बना दिया, इसका अहंकार क्यों नहीं करता कि मैंने इसको अनपढ़ बना दिया? उसका तो अहंकार कर रहा है तीनों का, मैंने देखो डॉक्टर बना दिया, मैंने सीए बना दिया। तो ये चौथा वाला जो अनपढ़ रह गया, इसके बारे में तो बोल। अब क्या करें, अब इसकी वैसी होनहार थी, इसकी ऐसी काललब्धि थी। अब वहां पे होनहार, काललब्धि, कर्म पौधे सबको लेके आता है, और उन तीनों के में हमने किया, उन तीनों के में उनकी होनहार नहीं थी, उनकी काललब्धि नहीं, उनका उदय नहीं था। हमने किया, हम कर सकते हैं, यही मान्यता हमको पर के उपकार में लगा के रखती है कि हम कुछ तो कर सकते हैं पर का। अच्छा तो हम कर ही सकते हैं, हम तो अच्छा सोच सकते हैं पर का, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते।
इसका अच्छा होना होता है तो तुम्हारा अच्छा सोचा जाता है, उसका बुरा होना होता है तो बुरा सोचा जाता है। कोई किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं सोचता, उसकी योग्यता अनुसार स्वयं में विचार आ जाते हैं। अरे देखो हमने हमने उस तुमने हेल्प नहीं कर दी किसी, का जंगल है, एक घना अंधेरा युक्त जंगल है, उसमें कोई क्यों जाएगा? उसमें कोई जाएगा? कोई संभावना किसी के जाने की? इतना घनघोर और त्रियंत्रों से भरा हुआ, तरह तरह की डरावनी आवाजों वाला और जो क्रूर जानवरों से भरा हुआ है, ऐसे इलाके में कोई जाता है? सीता ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे कोई आएगा। सीता कोई विश्वास नहीं था, इस बात का विश्वास नहीं होगा कि कोई यहाँ आ सकता है, लेकिन आया ना। आया कि नहीं आया? में अपना आप ही देखो, ये व्यवस्था है, ये इसको कहते हैं न्याय। ये है न्याय। न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। इसको ये है न्याय। वहां पर भी सहायता का निमित्त मिलना था तो मिल गया। सीता को कहीं जाना नहीं पड़ा ढूंढने के लिए कि कोई आ जाए, आवाज देनी पड़ी हो किसी के लिए कि भैया कोई तो बचाने आ जाए मुझे इतने भयंकर जंगल में। किसी को उठा के देखना है, सती अंजना को उठा के देखना है, किसी को उठा के देखना है। इतने जंगल में गुफा के अंदर सोचा भी नहीं होगा। पुत्र और उसको लेने आ गए उसके मामा। विचार करके देखे हम कि कौन किसका उपकार कर सकता है, कौन किसका अपकार कर सकता है। ना अपकार करने की व्यवस्था है, ना उपकार करने की व्यवस्था है। ये बताना चाह रहा है यहाँ आचार्य पूज्य पास कि ये जानेगा तो पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर होगा। अभी तो मुझको लग ही ये रहा है कि मैं कर सकता हूँ उपकार, मैं तो किसी का उपकार कर सकता हूँ, कि किसी का उपकार करने की व्यवस्था है नहीं ना। कैसे करेंगे किसी का उपकार? जब ये बात जानने में आएगी तो पर के उपकार की इच्छा छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। पर के उपकार की इच्छा छूटकर अपने उपकार की इच्छा हो जाएगी। अब क्या करें, किसी का उपकार तो हो नहीं सकता, तो अपने उपकार में तत्पर हो जाओ, स्वार्थी हो जाओ। यह है उपवर्ग गाथा में स्वार्थ शब्द आया था ना। कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता? ये है स्वार्थ। इस स्वार्थ को कहाँ चाहते हैं हम तो एक परार्थ ही चाहते हैं, स्वार्थ तो चाहते ही नहीं है। स्वार्थी तो हम ही नहीं। ये यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहना चाह रहे हैं। देखो टीका पढ़ते हैं, बीच में रह जाएगी। विद्या के बस पर का अर्थात कर्म अथवा शरीर आदि के किए जाते उपकार को विद्या के सम्यक ज्ञान के अभ्यास से त्याग करके तू प्रधान रूप से, अभी विद्या का तो विद्या के अभ्यास की बात की। विद्या का अभ्यास क्या है? यहाँ क्या कह रहे हैं? विद्या के अर्थात सम्यक ज्ञान के अभ्यास से। तो सम्यक ज्ञान के अभ्यास, सम्यक ज्ञान का अभ्यास तो कर कि ये पर का उपकार नहीं कर सकता, इसका अभ्यास तो कर, इसको जान तो सही कि ये पर का उपकार नहीं कर सकता, पर का उपकार नहीं कर सकता, मैं अच्छा बुरा नहीं कर सकता। इसका अभ्यास करेगा तो त्याग कर पाएगा। इसके अभ्यास से त्याग करके तू प्रधान रूप, मुख्य रूप से अपना अनुग्रह करने में तत्पर हो। क्या करता हुआ? उपकार करता हुआ। किसका उपकार करता हुआ? पर का अर्थात सर्वथा अपने से बाह्य भिन्न दृष्टिगोचर तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव में आते हुए शरीर आदि का उपकार करता हुआ। क्योंकि तू कैसा है कि तू अज्ञानी है, तत्वों का अज्ञाता है, वस्तु स्वरूप का अज्ञाता है। तू वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ? अज्ञानी को क्या कहा? तत्वों का अज्ञाता, अर्थात तत्वों को जानता नहीं है, उनके स्वरूप को जानता नहीं है, वस्तु के स्वरूप को जानता नहीं है। वस्तु के स्वरूप को जाना होता तो पर के उपकार की इच्छा ही नहीं होती। यदि वस्तु के स्वरूप को जाना होता तो पर के उपकार की इच्छा होती नहीं। ये तो अपने उपकार में पर का उपकार हो जाता है।
किसकी इच्छा नहीं होती? पर की इच्छा, पर के उपकार की इच्छा नहीं होती। पंडित आशा दर्जी ने टीका की इसकी, इष्टोपदेश की, किसके लिए की? हमारे आप पर उपकार करने के लिए की, किसके लिए क्यों, किसके लिए की ये टीका पंडित आशा दर्जी ने? याद है किसी को किस लिए की? स्टार्टिंग में बताया था। आपने इसके लिए स्वहित के लिए की है। वहां पे लाइन आई थी, स्वात्म संपदा के लिए टीका करूं बना। अपनी आप रूपी संपदा को पाने के लिए टीका लिख रहा हूं मैं, पर का उपकार करने के लिए नहीं। अभी तो पर का उपकार हो रहा है स्वयं भी, पर की भावना से नहीं लिखी टीका, अपने अपने उपयोग की वृद्धि के लिए, स्वात्म संपदा के लिए टीका करूं बनाए। मंगलाचरण में पढ़ा था हम, टीका का मंगलाचरण पढ़ा था जब। तो अपनी आत्म रूपी संपदा को पाने के लिए टीका लिखेगा। अब टीका से औरों का उपकार हो रहा है वो अलग बात है, जो उपकार हो रहा है, जिनका उपकार हो रहा है उनकी योग नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ समय भी हो चला वैसे तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, इस गाथा को पढ़कर कोई स्वच्छंदी हो जाए तो क्या ये नहीं कहना चाहिए हमको कि आचार्य पूज्य पास हमें कोई गाथा नहीं लिखनी चाहिए थी? देखो बेचारा लगा हुआ था धर्म में और स्वच्छंदी हो गया। अब क्या कर दिया? अहित कर दिया आचार्य पूज्य पास स्वामी ने, कि आचार्य पूज्य पास स्वामी ने तो ना उपकार किया था ना अपकार किया है। जिसने कल्याण किया गाथा को पढ़कर अपनी योग्यता से, अपनी भवितव्यता से, अपनी कालब्धि, अपने होनहार अनुसार, और जिसने जो स्वच्छंदी हुआ वो अपनी योग्यता से, अपनी होनहार से, अपनी कालब्धि भवितव्यता के अनुसार। आचार्य पूज्य पास स्वामी ने तो अपने लिए लिखा है ग्रंथ, आचार्य ग्रंथ अपने लिए लिखते हैं। विचार करके देखें हम कि पर के उपकार की इच्छा कैसे छूटे, और परोपकार करें कि नहीं करें, इन सब बातों का हमने चर्चा कर ली है। इस टीका को पढ़ लेते हैं एक बार पूरी, बाकी चर्चा कल करेंगे फिर। क्या करता हुआ, उपकार करता हुआ किसका? पर का, अर्थात सर्वथा अपने से बाह्य भिन्न दृष्टि गोचर तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव में आते हुए शरीर आदि का उपकार करता हुआ, क्योंकि तू कैसा है कि तू अज्ञानी है, तत्वों का अज्ञाता है। किसकी तरह? किसकी तरह है? दृश्यमान, लोकवत दृश्यमानस से है ना, लोकवत दृश्यमानस से, लोगों की तरह दिखाई दे रहा है ना, उनकी तरह। जैसे अज्ञानी लोग जब तक पर को पर रूप नहीं जानता तब तक उसका उपकार करता है, परंतु उसको तत्व से जानने से पश्चात अर्थात स्वयं को स्वरूप और पर को पर रूप जानने के पश्चात उसका उपकार करना छोड़ देता है और अपना उपकार करने में तत्पर होता है। इसीलिए तू भी तत्पर हो, अर्थात तू आत्मज्ञानी बनकर आत्म उपकार करने में तत्पर हो, ऐसा इसका अर्थ है। ऐसा यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहना चाह रहे हैं कि पहले तो तू ये सोच कि तू किसका उपकार कर सकता है, किसका उपकार कर सकता है, पहले इसका विचार कर। किसका छोड़ना है, किसका करना है, ये तो बाद की बात है। किसका उपकार छोड़ना है और किसका उपकार करना है ये बाद की बात है। पहले तो ये विचार कर कि तू किसका उपकार कर सकता है।
हम में किसके उपकार को करने की सामर्थ्य है, पहले तो ये विचार कर, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्य करना। अब जो अपनी सामर्थ्य को ही नहीं जानता, अब वो पर को पर नहीं जानता तो लगा हुआ पर का उपकार करने में, लेकिन पर का उपकार कर नहीं पाया आज तक। पर का उपकार आज तक कर नहीं पाया कोई जीव। आज तक मुझे कोई जीव बताओ जिसने पर का उपकार किया? कोई आज तक पर का उपकार नहीं कर पाया। बस मिथ्या भ्रांति पाले बैठा है कि मैंने उपकार कर दिया। विचार करना, कल चर्चा करेंगे इसकी और क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। हम भी परोपकार की भावना छोड़कर, पहले तो हम पर का उपकार नहीं कर सकते ये जानकर हम अपना उपकार कर सकते हैं, और अपना उपकार करेंगे तो पर का उपकार हो सकता है। इसलिए हम भी पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हों, और अपने उपकार में तत्पर होकर प्रसन्न ज्ञान चारित्र को पूर्ण करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, माँ वंदना सतबार है।